इस वीडियो में हम रुमूज़े औकाफ के बारे में बात करेंगे। रुमूज़े औकाफ दो अल्फाज से मिलकर बना है, एक है रुमूज़ और दूसरा है औकाफ। रुमूज़ का मतलब है इशारा या अलामत, इशारा या अलामत, और ये रम्ज़ की जमा होती है, रम्ज़ की जमा रुमूज़। अब औकाफ को देखते हैं। औकाफ का मतलब है ठहरना या रुकना, और ये वक्फा की जमा है। अब ऐसी अलामतें, ऐसे इशारे जो ठहरने के लिए या रुकने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, उन्हें रुमूज़े औकाफ कहा जाएगा। और ये रुमूज़े औकाफ तहरीर में होते हैं। किसी भी इबारत में हमें ऐसी अलामतें, ऐसे इशारे मिलते हैं जिन पर हमने ठहरना होता है या रुकना होता है जब भी हम वो तहरीर पढ़ रहे होते हैं। तो रुमूज़े औकाफ वो अलामतें या वो निशानात जो जुमलों या इबारत के दुरुस्त मानी समझने के लिए इस्तेमाल किए जाएं। इस जुमले को कैसे हम पढ़ेंगे कि जुमलों में या इबारत में उनके दुरुस्त मानी समझने के लिए जो अलामतें या निशानात इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको हम रुमूज़े औकाफ कहते हैं। तो अब देखते हैं कि अलामतें और ये निशानात किस तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं और ये निशानात होते किस किस्म के हैं, किस तरह की शक्लें होती हैं। तो इस वीडियो में हम रुमूज़ औकाफ की इक़साम के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ख़त्मा क्या होता है। ख़त्मा यानी ख़त्म होना, और इसकी अलामत ऐसे एक छोटी सी लकीर होती है। तो इस नाम से ही हमें पता चला कि जुमले के आखिर में लगाई जाती है ये अलामत। इस अलामत को हम जुमले के आखिर में, जहाँ पे जुमला मुकम्मल हो जाता है, वहाँ पे लगाते हैं। और इसका मतलब ये होता है कि अब यहाँ पे बात, हमारी एक बात जो हम कर रहे थे वो मुकम्मल हो गई, ख़त्म हो गई। और ख़त्मा के बारे में जो दूसरी बात आपको याद रखनी है वो है, एक जुमले को दूसरे जुमले से जुदा करती है, अलग करती है। इस अलामत को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि पता चले कि इबारत में कहाँ पर एक जुमला मुकम्मल हुआ और अब दूसरा जुमला शुरू हो रहा है, दूसरी बात शुरू हो रही है। जैसे इस मिसाल में आप देखिए, आज ईद का दिन था, खूब चहल पहल थी, ऐसा लगता था जैसे मेला लगा हुआ हो। अब यहाँ ये तीन जुमले हैं। तीन जुमले कैसे हमें पता चला? क्योंकि यहाँ पर ख़त्मा की अलामत है। हर जुमले के आखिर में ख़त्मा की अलामत लगी है, जिससे पता चल रहा है कि यहाँ पर जुमला मुकम्मल हो रहा है और दूसरा जुमला शुरू हो रहा है। अब इससे हमें यह भी पता चला कि यहाँ पर एक बात मुकम्मल हो गई। आज ईद का दिन था, खूब चहल पहल थी, दूसरी बात आ गई। ऐसा लगता था जैसे मेला लगा हुआ हो, अब ये तीसरी बात हो गई। तो यहाँ इन तीन जुमलों में तीन अलग अलग तरह की बातें की जा रही हैं। तो जुमलों को हम जब उसका मतलब हमने समझाना हो पढ़ने वाले को, तो उसमें हमें ख़त्मा की अलामत का इस्तेमाल करना होता है। और हर तहरीर में ही हमें ख़त्मा मिल जाएगा, ख़त्मा की अलामत मिल जाएगी। इस छोटी सी लाइन को हम ख़त्मा की अलामत कहते हैं। रुमूज़ औकाफ की जो दूसरी किस्म है उसको कहते हैं सक्ता। सक्ता का मतलब होता है ज़रा सा ठहरना। जब थोड़ा सा ठहरा जाए उसको कहते हैं कि सक्ता। जैसे एक जुमला बोला जाता है, तुम पर सक्ता तारी हो गया है। वो एक लम्हे के लिए आप कहीं कोई बात ऐसी सुनते हैं हैरान होने वाली, तो वहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, तो उसको भी कहा जाता है कि सक्ता हो गया है। तो सक्ता थोड़ी देर के लिए ठहरना, थोड़ी देर के लिए रुकना और फिर आगे बढ़ जाना। और इसकी अलामत ऐसी होती है उल्टे वाव जैसी। इस अलामत को आपने याद रखना है। तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक छोटा सा वक्फा होता है जिसमें हम ज़रा सा रुक कर आगे बढ़ जाते हैं, आगे तहरीर को पढ़ने लग जाते हैं। तो जैसे मैंने आपको सक्ता के बारे में बताया भी कि सक्ता का मतलब ही होता है कि थोड़ा सा रुकना है और फिर आगे बढ़ जाना है। एक मिसाल आप देखिए, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर और कोयटा पाकिस्तान के मशहूर शहर हैं। अब यहाँ आप देखें कि हर शहर का नाम लिखा गया और उस नाम के बाद इस अलामत का इस्तेमाल किया गया जिसे सक्ता कहते हैं।
اب 3 جگہ پہ سکتہ کی علامت کا استعمال ہے اور پھر آخری شہر کے نام سے پہلے اور کا لفظ ہے. تو یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جہاں پر بھی کسی، جیسے یہاں پر پاکستان کے مشہور شہروں کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور شہر کے نام کے بعد سکتہ کی علامت لگ گئی، یعنی ہم نے ہر شہر کا نام لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا سا ٹھہرنا ہے. کراچی، لاہور، راولپنڈی، پشاور. اور پھر جہاں آخری شہر کا نام یا کسی بھی چیز کے بارے میں اگر ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، پھلوں کا نام، معاف کیجیے گا، جب پھلوں کے نام کا ذکر ہو تو یہاں پہ بہت سے پھل لکھے ہوں گے اور آخری پھل کے نام سے پہلے ہم اور کا لفظ لگائیں گے. یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے، جہاں پہ ہم نے سکتہ لگانا ہوتا ہے تو اور کا لفظ بھی وہاں ضرور موجود ہوتا ہے، کیونکہ ہر جگہ پہ تو ہم سکتہ نہیں لگائیں گے. جہاں پر آخری نام آ جائے گا کسی بھی چیز کے بارے میں تو اس سے پہلے اور کا لفظ آ جائے گا، استعمال کر لیا جائے گا. اب ایک اور بات آپ نے جو سکتہ کے بارے میں یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا استعمال کسی بھی عبارت میں بڑا اہم ہوتا ہے. اس کو اگر کسی معاف کیجیے گا، اگر ہم اس کے استعمال کی جگہ کو تبدیل کر دیں جملے میں تو جملے کا معنی ہی تبدیل ہو جائے گا. جیسے آپ اس مثال میں دیکھیے، میں نے ایک جملہ بولا، ٹھہرو مت چلو. ٹھہرو مت چلو، اب اس میں ہم نے سکتہ کی علامت نہیں لگائی. اگر میں سکتہ کی علامت ٹھہرو کے بعد لگا دوں تو اس کا مطلب ہو جائے گا ٹھہرو مت چلو، یعنی ٹھہر جاؤ، چلنے کی ضرورت نہیں ہے، مت چلو. اور اگر میں اسی سکتہ کی علامت کو، علامت ایک ہی ہے لیکن اگر میں اس کو ٹھہرو مت کے بعد لگا دوں تو اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ٹھہرو مت چلو، ٹھہر نہ جاؤ بلکہ چلتے رہو. تو ان دونوں جملوں میں آپ نے دیکھا کہ مطلب ہی تبدیل ہو گیا. تو سکتہ کی علامت تو بہت اہم ہوتی ہے کسی بھی عبارت میں. اس کا اگر غلط استعمال کر دیا جائے تو جملہ ہی غلط ہو جائے گا. اب میں نے اگر یہاں پر بات کرنی ہو، میں نے کسی کو حکم دینا ہو کہ ٹھہرو مت چلو، لیکن اگر مت کے بعد اس علامت کا استعمال ہے تو وہ تو سمجھ ہی نہیں سکے گا. میں نے اگر کسی کو لکھ کر بات کرنی ہو تو اس کو وضاحت کے لیے پھر بولنا پڑے گا ٹھہرو مت چلو. اس سے پتہ چل گیا کہ اچھا یہاں پہ رکنا ہے، سکتہ کی علامت مت کے بعد ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ٹھہرو مت، چلتے رہو، چلتے جاؤ. تو ان دونوں باتوں کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ سکتہ کو دو طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک تو وہاں جہاں پہ بہت سی چیزوں کا ذکر ہو، ایک ہی طرح کی بہت سی چیزوں کا ذکر، جیسے ہم نے شہروں کی ایک مثال دیکھی، اسی طرح میں نے آپ کو پھلوں کی ایک مثال کے طور پر بھی سمجھایا کہ جیسے ہم مختلف پھلوں کے نام لیتے ہیں، آم، سیب، آڑو، اور خوبانی سے فروٹ کا چارٹ بناؤ یا پھلوں کا ایک چارٹ بناؤ. اب آگے بڑھتے ہیں اور تیسری قسم کے بارے میں جانتے ہیں، سوالیہ. سوالیہ کی علامت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے اور سوالیہ کے نام سے ہی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی سوال کیا جائے گا. یعنی جیسے یہ لکھا بھی ہے کہ یہ علامت ایسے جملے کے آخر میں لگائی جاتی ہے جس میں کسی سے کچھ پوچھا جائے یا سوال کیا جائے. جب بھی ہم کسی سے کوئی بات پوچھ رہے ہوں، کوئی سوال کر رہے ہوں تو پھر اس علامت کا استعمال کیا جاتا ہے. جیسے یہاں میں نے مثال کے طور پر 2 جملے لکھے ہیں، کیا آپ بازار جا رہے ہیں، اور سوالیہ نشان کا یہاں استعمال کر لیا گیا. اسی طرح آپ کون سا پھل کھاتے ہیں، یہاں بھی اس نشان کا استعمال ہے. تو اس سے ہمیں معلوم یہ ہو رہا ہے کہ یہاں سوال کیا جا رہا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کیا اور کون کے الفاظ سے بھی معلوم ہوا کہ یہاں کسی سوال کا ذکر ہے، پوچھا جا رہا ہے، کوئی بات کسی سے پوچھی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک نشانی ہے سوالیہ کے بارے میں کہ سوالیہ جملہ یا سوالیہ نشان ہم نے کہاں پر لگانا ہے، کس جملے کے آخر میں لگانا ہے. اور یہ بھی جملے کے آخر میں لگتا ہے سکتہ کی علامت کی طرح. اب جانتے ہیں ہم وقفہ کے بارے میں. وقفہ کی علامت کچھ اس قسم کی ہوتی ہے، ایک نقطہ اور پھر اسے ایسے سکتہ کی طرح کی علامت لگا دی جاتی ہے نقطے کے اوپر. اور یہ تحریر میں سکتہ سے زیادہ ٹھہراؤ کے لیے استعمال ہونے والی علامت ہے. جب ہم نے سکتہ سے زیادہ ٹھہرنا ہو، زیادہ دیر کے لیے
बहुत ज़्यादा تو नहीं, सक्ता के लिए तो हमने ज़रा सा कुछ लम्हे के लिए ठहरना होता है और फिर इबारत को आगे पढ़ना होता है। तो सक्ता के बाद जो वक्फा की अलामत है उसमें हमने थोड़ा सा सक्ते से ज़्यादा ठहराव करना होता है। जैसे है लाहौर पंजाब का, कराची सिंध का, पिशावर खैबर पख्तूनख्वा का और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है। अब यहाँ पर इन तीनों चीज़ों के बाद ये इस अलामत का इस्तेमाल किया गया जिसे हमने कहा कि ये वक्फा है। वक्फा की अलामत क्यों इस्तेमाल की गई? यहाँ पर सख्ता भी तो इस्तेमाल हो सकता था, इसलिए यहाँ पर वक्फा की अलामत इस्तेमाल हुई क्योंकि लाहौर के बारे में एक बात की जा रही है कि वो पंजाब का दारुल खिलाफा है। फिर कराची के बारे में बताया गया कि वो सिंध का दारुल खिलाफा है। इसी तरह पिशावर के बारे में बताया गया कि ये खैबर पख्तूनख्वा का है और कोयटा बलूचिस्तान का दारुल खिलाफा है। तो इधर चार बातें थोड़ी सी वजाहत के साथ बताई जा रही हैं। तो इस तरह की जब वजाहत पेश करनी हो, थोड़ा सा बताना हो किसी के बारे में, तो फिर हम इस अलामत यानी वक्फा की अलामत का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं तफसीलिया के बारे में। तफसीलिया की अलामत दो नुक्ते ऊपर नीचे और फिर एक छोटी सी लकीर, इस तरह की अलामत तफसीलिया की होती है और ये किसी चीज़ की तफसील या वजाहत के लिए इस्तेमाल होने वाली अलामत है। तो वक्फा में भी हम थोड़ी सी वजाहत करते हैं ना, हमने वहाँ भी वजाहत की बात की, लेकिन तफसीलिया में ज़्यादा वजाहत जब आ जाती है किसी भी एक चीज़ के बारे में, ज़्यादा तफसील से कोई एक जुमला बयान करना हो या ज़्यादा जुमले बयान करने हो, तो तब हम इस अलामत का, तफसीलिया की अलामत का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा लाहौर में दर्ज झैल सैरगाहें हैं। अब यहाँ लाहौर की सैरगाहों के बारे में बताया जा रहा है, मुख्तलिफ नाम यहाँ पे आ रहे हैं, तो ज़्यादा वजाहत है ना, ज़्यादा तफसील है, तो इसलिए हमने तफसीलिया की अलामत का इस्तेमाल यहाँ कर दिया इस जुमले के आगे। और फिर आगे लिखा कि उन सैरगाहों के नाम क्या हैं, जैसे मीनार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, शाही किला, शालीमार बाग और चिड़ियाघर। तो यहाँ क्या मैं शालीमार बाग के बाद इस अलामत का इस्तेमाल करूँगी? नहीं, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगी, मैं इसको यहाँ से काट दूँगी। और देखें यहाँ पर इस सख्ता की अलामत का भी इस्तेमाल किया गया, जो हमने पहले भी बात की कि किसी वजाहत में जब हमने एक ही चीज़ के बारे में कुछ नाम देने होते हैं तो हम सख्ता की अलामत लगाते हैं। जैसे यहाँ पर लाहौर की सैरगाहों के नाम दिए गए हैं। तो एक और किस्म जिसका नाम है राब्ता, उसके बारे में जानते हैं। राब्ता भी तफसीलिया की अलामत जैसा है। तफसीलिया में एक छोटी सी लकीर भी होती है ख़त्मा की तरह की, लेकिन यहाँ पर ख़त्मा की अलामत नहीं है, सिर्फ दो नुक्ते हैं ऊपर नीचे। और ये अलामत तब इस्तेमाल होती है जब किसी की बात को लिखने से पहले इस अलामत का हम इस्तेमाल कर देते हैं। और ये अमूमन मुकालमों में इस्तेमाल होती है, जब भी किसी इबारत में कोई मुकालमे आ जाएं, दो अफराद के दरमियान आपस की जो बातें हैं वो मुकालमे के ज़रिए बयान की जाएं, तो वहाँ इस अलामत का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एक मिसाल लिखी, एक छोटा सा मुकालमा लिखा है जो अली और अहमद के दरमियान हो रहा है और दोनों के नाम के आगे इस राब्ता की अलामत का इस्तेमाल किया गया है, जिसका मतलब यह है कि अली की बात आगे आ रही है और फिर अहमद ने जो बात की वो आगे मौजूद है। अली ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं, सवाल पूछा, और अहमद ने जवाब दिया मैं बाजार जा रहा हूँ। और आखिर में आप देखिए पहले जुमले में सवालिया का निशान है और अगला जो दूसरा जुमला है अहमद वाला जुमला, उसमें ख़त्मा की अलामत है। तो इन अलामतों को भी आपने याद रखना है कि ये देखें, एक जो सादा सा जुमला है जो मुकम्मल हो रहा है उसके आगे ख़त्मा की अलामत है, और जो सवालिया जुमला है तो उसमें सवालिया निशान की अलामत लगा दी गई। और राब्ता की अलामत कब लगी? किसी भी बात को, किसी भी माफ़ कीजिएगा, किसी की बात से पहले जो है इस अलामत का इस्तेमाल किया गया। तो अब तक हमने रमूज़ औक़ाफ़ में से जो इक़साम इसकी थी उसमें ख़त्मा, सख्ता, सवालिया, वक्फ़ा, तफसीलिया और राब्ता के बारे में बात कर ली है। आगे की इक़साम के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे।